तो मार्वल का ये फेज 6 चल रहा है। क्या ये फेज जो है लास्ट होगा, या फिर 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, या फिर 10 भी आएगा? तो देखो ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी इसके जो टोटल अभी तक फेज आए निकल के वो है भाई 1 से लेके 6 तक। अब ये जो फेज चल रहा है वो 2027 तक चलेगा, और 27 तक के बाद उसका हमें कुछ नहीं पता। क्या पता हमें 2026 में ही देखने के लिए मिल जाए कि फेज 8 भी आने वाला है या 9 भी आने वाला है। ठीक है, तो जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी फेज से, वो हुई थी 2008 से लेके 2012 तक। मतलब कि 8 से लेके 12 के बीच में जितनी भी मूवीज आई थी उनको हम फेज 1 बोलते हैं। जिसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी आयरन मैन से, जो कि एक लेजेंड मूवी है, एक लेजेंड हीरो है और हम सबके दिल पे राज करते हैं। तो उसके बाद हमको देखने के लिए मिलती है इनक्रेडिबल हल्क, तो आपने ये वाली मूवी देखी जरूर होगी। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है आयरन मैन 2, फिर उसके बाद थॉर, फिर उसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट सोल्जर, फिर उसके बाद एवेंजर। तो मतलब कि टोटल हमें यहाँ पे 6 मूवी देखने के लिए मिलती है फेज 1 में, जो कि अच्छी मूवी थी, अच्छी शुरुआत थी। और हमको पता ही नहीं था कि फेज नाम की भी कोई चीज होती है और कोई मल्टीवर्स सागा नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब हम उस टाइम पे मूवीज ही देखते थे, बस कौन सी भाई मूवी मार्वल अब निकालने वाला है। कोई सीक्वेंस वाइज हमारे दिमाग में था ही नहीं कि भाई ऐसे भी कुछ हो सकता है। बट जब धीरे धीरे फेज 5 आया, 6 आया, तो हमको पता चली कि ये भाई एक अनलिमिटेड सोच है, जो कि भाई आप सोच नहीं सकते। मतलब कि कहां से लेके मूवी कहां तक आपको छोड़नी है और क्या कनेक्शन बढ़ाना है, वो तो सिर्फ मार्वल ही जानता है। तो उसके बाद स्टार्टिंग होती है फेज 2 की, जो कि 2013 से लेके 2015 तक चलता है, जिसके बीच में हमें 6 मूवी देखने के लिए मिलती है। और जो सबसे पहले मूवी हमको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है आयरन मैन 3। मतलब कि भाई लेजेंड मूवी फिर से स्टार्ट कर देती है फेज 2 को। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है थॉर 2। थॉर 2 के बाद हमें देखने के लिए मिलती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है एज ऑफ अल्ट्रॉन, मतलब कि एवेंजर। हमको जो लास्ट मूवी दिखती है वो दिखती है एंटमैन, जो कि मेरी फेवरेट थी भाई उस टाइम पे, और अब भी फेवरेट है। मतलब एक नया कॉन्सेप्ट था बिल्कुल, कि इंसान ही छोटा हो जाए बिल्कुल, मतलब कि चींटी बन जाए। ठीक है, तो ये फेज भी अच्छा था। मतलब पहला फेज तो गजब, दूसरा भी गजब। फिर उसके बाद स्टार्टिंग होती है फेज 3 की, जो कि भाई 2016 से लेके 2019 तक चलता है, जिसके बीच में हमें टोटल 11 मूवी देखने के लिए मिलती है और गजब मूवी देखने के लिए मिलती है। तो उसकी स्टार्टिंग होती है वो भी भाई गजब ही मूवी से होती है, जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसमें कि हमें आयरन मैन की टीम और एक कैप्टन अमेरिका की टीम, ये दोनों आपस में बढ़ जाती है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। ये वाला सीन तो गजब ही था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज की एक और मूवी। फिर उसके बाद हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 देखने के लिए मिलती है। फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद अपनी ब्लैक पैंथर देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है थॉर रैग्नारॉक। मतलब कि ये एक अच्छी मूवी गई थी, इसमें कि थॉर वर्सेस हल्क की मतलब कि फाइट करवाई गई थी। फिर उसके बाद हमें जो मूवी नेक्स्ट देखने के लिए मिलती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, जिसमें कि फाइट होती है, बड़ी गजब फाइट होती है, आपको पता ही है इन्फिनिटी वॉर में। उसके बाद जो मूवी हमको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है एंटमैन एंड द वॉर्प्स। मतलब कि ये मूवी भी अच्छी थी। उसके बाद हमें जो मूवी देखने के लिए मिलती है वो मिलती है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एक ऐसा कैरेक्टर थी जो कि भाई सबसे ओवर पावर्ड थी उस टाइम पे। मतलब कि जो सबसे ज्यादा ताकत थी वो इसी में थी, मतलब कैप्टन मार्वल, क्या बात है। फिर उसके बाद जो हमें मूवी देखने के लिए मिलती है एवेंजर एंड गेम, जहां तक मतलब कि मेरा मानना है कि वहां पे एंड गेम ही हो गया था, सबका एंड गेम हो गया था। मतलब बस पूछो मत यार, इन्फिनिटी वॉर में इतना धक्के खाए बंदों ने, फिर उसके बाद एंड गेम में चलो थोड़ी राहत मिली, बट रोना भी बहुत आया, क्योंकि आपको पता ही है हमारे आयरन मैन जो थे चले गए थे, कैप्टन अमेरिका भी मतलब बूढ़े हो गए थे। ठीक है, उसके बाद नई अपनी जो है टीम बनाई जाती है एक तरह से। फिर एंड गेम के बाद जो हमको मूवी देखने के लिए मिलती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि ये लास्ट मूवी थी 3 फेज की। फिर स्टार्टिंग होती है फेज 4 की। मतलब कि हमें पता ही नहीं था साला चल क्या रहा है, मूवीज पे मूवीज आ रही हैं, बट हमको ये नहीं पता थी कि मूवीज जो है भाई फेज में बटी हुई हैं। मतलब कि बहुत छोटा ही फेज था, बट इसमें जो हमें टोटल मूवी देखने के लिए मिलती है, आप मतलब घूम जाओगे। इसमें मूवीज और वेब सीरीज दोनों देखने के लिए मिलती है। इसमें टोटल 17 भाई 17, मतलब कि वेब सीरीज और मूवी टोटल 17 हमें देखने के लिए मिलती है। मतलब पूरा साल ही गजब गया था, मतलब 2021 से 22 तक मजा आ गया था देख के। इस फेज की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी भाई अपने प्यार से। मतलब कि हमारा जो प्यार है, कौन? वांडा। मतलब कि वांडा विजन एक टीवी शो आया था जो कि भाई बेस्ट शो था, और उसमें बताया गया था
कि भाई एंड गेम के बाद वांडा का हुआ क्या है, ठीक है। मतलब कि उसका विजन जो था वो मर गया था, मतलब उसका प्यार जो था वो मर गया था, उसके बाद की स्टोरी बताई जाती है। फिर उसके बाद हमके वांडा विजन के बाद एक और शो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये भी एक शो था, मैंने पूरा देखा था। इसमें मतलब इतना कुछ खास नहीं था बट मजा आया था देखने में। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है ब्लैक विडो मूवी, जो कि अच्छी खासी गई थी, मतलब लोगों को कुछ पसंद भी आई थी और नहीं भी आई थी, ठीक है। तो मतलब इस मूवी में जो है हमें स्टोरी दिखाई जाती है एंड गेम से पहले की, कि भाई जो ब्लैक विडो है वो कैसे बनी, उसकी कोई और बहन भी है या नहीं है, उसकी फैमिली कोई है या नहीं है, तो उसमें सब बताया जाता है। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है लोकी सीजन 1। भाई अच्छा गया था, बढ़िया गया था। एक हमारी जो है थिंकिंग बदल दी थी मार्वल वालों ने कि भाई जो लोकी है ना, ये सच में ही राजा है, सच में राजा है। क्योंकि आप इसको सीजन 2 में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी कि बंदा कहाँ बैठा है। जो लोग मल्टीवर्स को कब्जाने के लिए डोलते हैं ना, उसका राजा है। मतलब मल्टीवर्स इसकी मुट्ठी में है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका। और ये सच कहता था कि हम जो है राज करने के लिए बने हैं, और ये सच में राज कर रहा है। उसके बाद हमें एक एनिमेशन शो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है व्हाट इफ, जो कि मैंने इतना नहीं देखा पर्सनली, सच बताऊं तो, ठीक है। उसके बाद हमें जो दिखाया जाता है सेंची की मूवी दिखाई जाती है, फिर इटर्नल की मूवी दिखाई जाती है, फिर हॉकाई की जो एक शो आता है वो दिखाया जाता है, स्पाइडरमैन नो वे होम की एक मूवी आती है, वो उसमें हमें मजा आया था क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी आई थी और स्पाइडरमैन सबको, मतलब कि जो स्पाइडरमैन, हम सब प्यार करते हैं स्पाइडरमैन को, ठीक है। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमको मजा आया था स्पाइडरमैन में, जो कि बस कह ही नहीं सकते हम, ठीक है। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन के बाद हमें जो मूवी देखने के लिए मिलती है मून नाइट, मतलब कि ये एक मूवी नहीं थी, ये एक शो था, मतलब कि टीवी शो था और अच्छी टीवी शो था, मतलब कि भाई बढ़िया था। अब पता नहीं कहाँ यार गायब ही हो गए, जब से आया ही नहीं है 2022 से, पता नहीं कहाँ यार 2025 चल रही है। प्लीज मार्वल वालों इसको तो लेके आओ, ये बंदा अच्छा था भाई। और इसकी जो वेब सीरीज थी जो कि थी मस्त थी, बिल्कुल मस्त। फिर इसके बाद हमें एक मूवी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, सॉरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ठीक है। ये मूवी भी अच्छी खासी कमा गई थी भाई, जबकि इतनी कुछ इसमें जो स्टोरी थी इतनी खास नहीं लगी थी, बट फिर भी लोग देख रहे थे। मुझे तो अच्छी लगी थी, बट कुछ का जो ओपिनियन था वो यही था कि भाई बेकार है, बट मुझे अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद हमें जो मूवी दिखाई जाती है मिस मार्वल दिखाई जाती है, जो कि ठीक ठाक थी। फिर हमें दिखाई जाती है थॉर लव एंड थंडर, जो कि भाई एक नॉर्मल मूवी थी, मतलब कि मतलब क्या ही बताऊं, मतलब इतना अच्छी लगी भी नहीं हमको, पता नहीं कुछ अलग सा ही दिखाया गया था उसमें। फिर इसके बाद हमको जो मूवी देखने के लिए मिलती है शी हल्क, जो कि एक हल्क मूवी नहीं थी, ये एक वेब सीरीज थी, मतलब कि एक टीवी शो था शी हल्क का, पता नहीं क्यों ही बनाया सालों ने, बेकार था भाई, एकदम टट्टी था। फिर इस वेब सीरीज के बाद हमको जो देखने के लिए मिलता है वेयरवुल्फ बिग नाइट, ये तो भाई मैंने देखा ही नहीं है, सच बताऊं तो कसम से नहीं देखा है मैंने। फिर इसके बाद जो हमें शो देखने के लिए मिलता है या मूवी देखने के लिए मिलती है वो मिलती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये तो मैंने जरूर देखी थी, मजा आया था इसको देख के। तचाला प्लीज उसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है, ठीक है, आपको सबको पता है। फिर इसके बाद हमको जो मूवी देखने के लिए मिलती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। तो भाई इतनी सारी मूवीज जो हैं, 17 मूवी हमें 21 से 22 के, मतलब कि इतने बीच में हमें मूवी दिखा दी गई कि हमें मजा ही आ गया। लॉकडाउन, आई थिंक लॉकडाउन स्टार्ट था 21 में मेरे हिसाब से, तो हाँ स्टार्ट था थोड़ा बहुत। इसके बाद स्टार्ट होता है फेज 5, जो कि 2023 से लेके 2025 तक चलता है, मतलब कि अभी चल ही रहा है, शायद खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमें जो टोटल 14 मूवीज देखने के लिए मिलती है, जो कि ठीक ठाक अमाउंट है देखने का। बाकी अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मूवी जो हमें पहले देखने के लिए मिली थी। जो इस फेज की जो सबसे पहले मूवी थी वो हुई थी एंटमैन वॉर्स ऑफ द क्वांटम मेनिया। इस मूवी से सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी। ये मूवी बढ़िया थी, इसमें हमको दिखाया वही जाता है कि एंड गेम के बाद वो गायब हुआ था, कैसे हुआ था, जो है ये अच्छी मूवी थी, आप जरूर देखना भाई अगर आपने नहीं देखी है तो। फिर उसके बाद जो हमें मूवी देखने के लिए मिलती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, ये भी एक अच्छी मूवी गई थी। फिर उसके बाद हमें सीक्रेट इन्वेजन, ये एक शो दिखाया जाता है, टीवी शो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है द मार्वल्स, ये भी एक, मतलब कि एक बच्ची होती है जो कि मार्वल बनती है, मतलब मार्वल की फैन होती है, कैप्टन मार्वल की, उसकी ऐसी पावर उसको मिल जाती है। ये भी एक वेब सीरीज थी, मतलब टीवी शो था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है व्हाट इफ सीजन 2, मतलब कि व्हाट इफ का जो है सीजन 2 भी आ गया था। फिर उसके बाद हमें एको दिखाई जाती है, मतलब कि ये भी वेब सीरीज थी। फिर उसके बाद हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन दिखाई जाती है, जो कि पर्सनली मैं बताऊं मुझे सबसे अच्छी लगी थी, मतलब मूवी। मैं तो सुबह, सही बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे गया था,
सुबह 7 बजे गया था टिकट लेने, और टिकट ली। मैंने सोचा कि भाई दोपहर को देखूंगा, बट नहीं, मैंने सोचा चलो सुबह देख लेता हूँ, तो मैंने सुबह को ही देखी थी। मजा आ गया था देख के। फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद जो हमें मूवी देखने के लिए मिलती है अगाथा ऑन अलोंग, मतलब कि एक मूवी नहीं थी, ये एक वेब सीरीज थी। फिर उसके बाद हमें व्हाट इफ सीजन 3 दिखाया जाता है, बड़ी जल्दी आ गया। फिर उसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड दिखाई जाती है मूवी, जो कि फिलहाल में 2025 में आई है, और मजाक सेट के रेड हल्क ने इसमें तबाही मचा दी थी। बट जितना मैंने सोचा था कि रेड हल्क इतना पावरफुल है, इस मूवी में इतना दिखाया नहीं गया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद हमें जो वेब सीरीज दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है डेयरडेविल बोर्न अगेन, जो कि अभी फिलहाल में चल रही है, 2025 चल रही है, और मजा आता है इसको देखने में भाई। अब शायद ये खत्म होने वाली है, क्योंकि इसमें लास्ट एपिसोड जो चल रहा है वो 8 चल रहा है, और इसमें गोली लग चुकी है अपने मर्डॉक को, ठीक है, तो भगवान करे उसको बचा ले। फिर इसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है आयरन हर्ट्स, जो कि अभी नहीं आई है, अभी चल रही है, मतलब कि आ जाएगी 2025 के लास्ट तक आ जाएगी। और फिर बचता है लास्ट फेज, जो कि है फेज 6, जो कि 2025 से 2027 तक चलेगा। इसके बीच में जितनी भी मूवीज एंड वेब सीरीज आएंगी वो इनमें गिनी जाएंगी। बट इसकी जो फेज की स्टार्टिंग मूवी है वो है फैंटास्टिक फोर्स स्टेप 1, जो कि मजा आएगा भाई देखने में। देखो डेट वेट तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सर्च करके आप खुद देख सकते हो, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो नेक्स्ट मूवी दिखाई जाएगी वो होगी एवेंजर्स डूमडे, मतलब कि मजा ही आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें जो कुछ वेब सीरीज है जैसे कि आइज ऑफ वकांडा और वंडरमैन, तो मतलब कि 20 शो है वो अभी तक नहीं आए हैं, आएंगे तो देखेंगे। फिर उसके बाद हमें डेयरडेविल जो है वो फिलहाल में चल ही रहा है फेज 6 में। फिर उसके बाद हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर दिखाई जाएगी, वो भी 2027 में ही लग रहा है मुझे, क्योंकि जब एंड होगा तो सीक्रेट वॉर तक ही एंड होगा। फिर उसके बाद हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ये भी शायद फेज 6 में ही है, बट मेरे हिसाब से नहीं है फेज 6 में, क्योंकि ये फेज 7 में स्टार्ट हो जाएगी। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये जो मूवी है स्पाइडरमैन की, ये फेज 7 में मतलब स्टार्ट होगी, फेज 7 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जितने भी फेज थे भाई, मैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कितनी कितनी मूवीज इनमें आई थी और कौन कौन सी मूवीज आई थी, किस किस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, किस किस ने नहीं दिया था। बाकी भाई आपकी इच्छा है, आपने अगर ये इनमें से कुछ वेब सीरीज जो है या मूवीज है जो नहीं देखी हैं तो कृपया करके देख लो, मजा आएगा आपको। मार्वल के फैन तो बन ही जाओगे, और एनीमे के तो हो ही शायद आप, कुछ बंदे होते कुछ नहीं होते, ठीक है। तो इंतजार करते हैं भाई डूम्सडे का और सीक्रेट वॉर का, तहलका मचने वाला है 2026 में, क्योंकि डूम्सडे आ रही है। तो आजकल इसे इतना था, मिलते अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।